नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इसलिए होने वाला है क्योंकि यह एक प्रकार का ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे कीटक और रोगों का कंट्रोल हम एक ही तीर में करने वाले, यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन में करने वाले। इससे हमारा समय पैसा दोनों की बचत होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए एक लाइक भी बनता है और जल्दी से शुरुआत करते हैं सभी समस्याओं का ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन। तो ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन के अंदर पहले उसका लॉजिक समझ लो। लॉजिक समझने के बाद ये आपके फसल में मैच होता होगा तो आप इसे बेझिझक डाल सकते हो। और हाँ, हमारी इस सीरीज को अगर आप सपोर्ट करते हो लाइक करके, शेयर करके, तो हम इसके ऊपर और भी ज्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम कौन कौन से समस्याओं के ऊपर फोकस करने वाले। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली वाली समस्या रहेगी हमारी पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा। साथ ही साथ इसके साथ अगर पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर फोकस कर रहे हो तो भाई साथ ही साथ अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी काम होना चाहिए। इसकी भी हम सोचने वाले। साथ ही साथ यहाँ पे हम एंथ्रेक्नोज के ऊपर भी काम होगा, ऐसा कुछ देखेंगे। साथ ही साथ इसमें किटको की अगर बात करें तो किटको के अंदर हम यहाँ पे रेड माइट को भी यहाँ पे कंट्रोल करने वाले हैं। तो रेड माइट के साथ साथ, मतलब रेड माइट के लिए प्रिवेंटिव में एक स्प्रे रहेगा ये वाला। और साथ ही साथ रेड माइट के साथ साथ अभी थ्रिप्स की जो समस्या है वो भी ज्यादा बड़ी आ रही है, तो थ्रिप्स के लिए भी हम यहाँ पे कार्य करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लिप माइनर अगर आपके फसल के अंदर होगा तो लिप माइनर के ऊपर भी यह कॉम्बिनेशन काम करने वाला है। और साथ ही साथ कुछ जो अदर कीटक है उनमें से कुछ प्रिवेंटिव में काम करेंगे, मतलब हॉपर्स हो गए, जेसिड्स हो गए, उसमें प्रिवेंटिव के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ हरा बहुत कुछ है, इसमें एनपीके भी होगा। एनपीके के सहारे आपका बहुत कुछ अच्छा होगा और फसल में अच्छा बदलाव होगा, मोटाई वगैरह बढ़ाएंगे, पत्ती की साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक पीजीआर भी डालेंगे जिससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से नियंत्रित हो सके और बढ़वार अच्छी हो के आपको उत्पादन अच्छे से मिल सके। तो भाई इतने सारे फायदे एक ही कॉम्बिनेशन में कैसे ला सकते हैं? तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं। और भाई इतने सारे काम एक ही स्प्रे में करने से हमारा बचत बहुत ज्यादा होता है। मतलब बचत ही बचत, मतलब पैसों का भी बचत होता है और मैन पावर जो लगता है, जो मेहनत लगती है स्प्रेइंग करने में, वो भी बच जाती है। और हमारे दिमाग को थोड़ा सा एक सोच विचार करने के लिए समय मिलता है, जिससे हम जो मार्केट में अलग अलग प्रकार का डुप्लीकेट चल रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनसे हम राहत पा सके। तो चले शुरुआत करते हैं। अभी ये जो पहले 3 प्रॉब्लम है, इन 3 प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा वाला मॉलिक्यूल लेने वाले हैं? तो हम लेने वाले एक्रेसियो। जी हाँ, हम लेने वाले एक्रेसियो। एक्रेसियो आप सभी को पता ही होगा, जिसके अंदर आता है मेट्रोफिनॉन। तो भाई मेट्रोफिनॉन किसी भी कंपनी का है, आप ले सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं कि भाई आपको यही वाला एक्रेसियो के नाम से ही लेना है। मेट्रोफिनॉन किसी भी कंपनी का किसी भी नाम से, अगर ब्रांड नेम से आपको मिलता है तो आप बेझिझक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड माइट और थ्रिप्स के लिए एक 2 in 1 वाला कॉम्बिनेशन, मतलब टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा वाला टेक्निकल है? तो आपको भी पता होगा, हम इस्तेमाल करने वाले हैं अबासिन। तो भाई अबासिन का इस्तेमाल करने से आपका ये लिप माइनर भी यहाँ पे कवर हो जाता है। लिप माइनर के लिए भी अबामेक्टिन बेंजोएट का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिनको रिजल्ट मिला है भाई कमेंट कीजिए, जिससे बाकी किसानों को भी पता चल सके कि भाई इसके रिजल्ट एक्चुअल में है। देखो यार, अभी आप कहोगे सर जी ये दवा मैं बता दूंगा तो सभी की फसल अच्छी हो जाएगी और सभी को अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये सोच ना रखते हुए आप दूसरी बाजू को देखिए कि भाई कीटकों का इतना ज्यादा प्रकोप क्यों हो रहा है हमारे अगल बगल में, चारों बाजू में अगर लिप माइनर होगा तो आप कितना भी पावरफुल तरीका इस्तेमाल कर ले, कितना भी पावरफुल वाला दवाई इस्तेमाल कर ले, आपके खेत में भी एक ना एक दिन वो लिप माइनर एंटर करेगा। लेकिन उसकी जगह पे आप कुछ ऐसी चीजें अगर शेयर करते हो अपने अगल बगल के किसानों के साथ, अपने गांव में या फिर अपने शहर में, तो इससे फायदा क्या होता है पता है क्या? लिप माइनर का जो प्रजाति वो एकदम कम होता जाएगा, जिससे वो कंट्रोल में आ जाएगा। आपका फायदा है भाई, अगली बार लिप माइनर का खर्चा भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है, उसको फैलाने की कोशिश करो। छोटी सोच मत रखो कि भाई मेरा ही अच्छा होगा और बाकी सबका खराब होगा तो मुझे रेट अच्छा मिलेगा। तो ऐसा नहीं भाई, वो गड्ढा आप ही के लिए होता है। तो इसीलिए ऐसा सोच मत रखना। ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए कमेंट करके बताना कि यार आपको कितना रिजल्ट मिला है।
ठीक है। इसी के साथ साथ एक कॉन्टेक्ट एक्शन में हमें एक इंसेक्टिसाइड की जरूरत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा बजट बढ़ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्ट एक्शन में थोड़ा सस्ता वाला ले लेंगे। तो सस्ता वाला कौन सा लेंगे, हम पदान का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, पदान का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो भाई कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड किसी भी कंपनी का आप लो, हमें कोई टेंशन नहीं। आबासिन के अंदर एबामेक्टिन बेंजोएट आता है। अभी जो केमिकल कंपनियों का एबामेक्टिन बेंजोएट आता है उससे अच्छा बायो कंपनी का एबामेक्टिन बेंजोएट आता है, अलग अलग नाम से, किसी के यहाँ पे एबी के नाम से मिलता है, किसी के यहाँ पे एबीएम के नाम से मिलता है। तो ये जो मिलता है ना, इसका भी अच्छा रिजल्ट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ते में बढ़िया जुगाड़ जहां से लगे वहां से आपको उठा लेना चाहिए। और अभी एनपीके का कौन सा इस्तेमाल करना है, तो भाई मेरे हिसाब से एक तो आप 1261 का इस्तेमाल कीजिए या फिर 5234 का कीजिए। अगर कुछ समझ ना आए और अवेलेबल हो तो आप 1340 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए आपको 1261 लिख के दे रहा हूं, आप 1261 का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा एक पीजीआर भी इसके अंदर होना चाहिए। तो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हम जो ये कॉम्बिनेशन डाल रहे, इस कॉम्बिनेशन को आप फ्लावरिंग स्टेज में भी डाल सकते हो। समझ जाओ इस चीज को, आपका फ्लावर ड्रॉपिंग बिल्कुल नहीं होगा और ये फ्लावरिंग में चलने वाला कॉम्बिनेशन है, उसका टेंशन मत लो। मतलब कोई भी स्टेज हो आपका ये कॉम्बिनेशन चलने वाला है। आप आंख बंद करके भी इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्रेसियो आबासिन पदान 1261 और इसके साथ हम फ्लावरिंग स्टेज के लिए जो पीजीआर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग स्टेज में पीजीआर का इस्तेमाल करते वक्त आप 6 बेंजिल एडेनाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 6BA नहीं मिलता है तो आप वो डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डबल के अंदर होमोब्रासिनोलॉइड आता है जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो आप होमोब्रासिनोलॉइड, आपको गोदरेज डबल का नहीं चाहिए, आप किसी अन्य कंपनी का खरीद लीजिएगा, लेकिन रिजल्ट बरकरार रखिएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे सस्ते में बढ़िया वाला पीजीआर ले रहे हैं, तो जो है 6BA, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, 6 बेंजिल एडेनाइन। ठीक है, अगर 6BA नहीं मिलता है तो गोदरेज का डबल ले सकते हो। तो यहाँ पे डोज भी जान लेते हैं कि भाई 200 लीटर पानी के लिए एक्रेसियो आप ले सकते हो 100 ml, आबासिन ले सकते हो आप 200 लीटर पानी के लिए 100 ml। यहाँ पे एक चीज है, आबासिन, जो आबासिन आप मल्टीनेशनल कंपनी का लेते हो तो वहां पे क्या होता है, उसका डोज यही रहेगा। लेकिन कुछ अलग कंपनियों का लेते हो तो उसका डोज कम ज्यादा होता रहेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो एक बार इसका डोज श्योर कर लेगा, कर लेना, वरना क्या होगा, आपको रिजल्ट कम मिल जाएगा। तो पदांग कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड हम कितना लेंगे, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, 1261 200 लीटर पानी में हम लेंगे 500 ग्राम, और 6 बेंजिल एडेनाइन हम 200 लीटर पानी में 2 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आपको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके इस्तेमाल करना है, ऐसे डायरेक्ट पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस तरीके से सभी समस्याओं का लगभग ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन हमने बना दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा वाला है। इसे आप अपने संग्रह में जरूर रखिएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। आपको ये सब चीजें देख लेना है पहले कि भाई ये सब चीजों के ऊपर ही ये काम करता है। तो आप, ये सभी प्रॉब्लम आपके फसल में मैच हो रहे हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो 2000 लाइक अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सीरीज हम और भी ज्यादा पावरफुली बरकरार रखेंगे, वरना आपको बहुत बड़ी गैप से ऐसा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो मिल जाएगा। तो सपोर्ट जरूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।